9 अक्टूबर 21। ठीक है, निकाल रहे थे क्या? मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक इनवर्स। बात समझ में आ रहे हैं? तो मैट्रिक्स इनवर्स को निकालने के लिए या इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इनवर्स लिखेगा या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसको निकालने का जो है 3 मेथड्स हैं, कह सकते हैं 3 मेथड्स। ये तीनों आपको पूछा जाता है, 3 मेथड्स। एक तुम्हारा पॉलिनोमियल मेथड, देखो वहाँ पॉलिनोमियल लिखा है कहीं? 4a + 3i = नल मैट्रिक्स। अरे बात समझ में? तो एक जो है आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास मैट्रिक्स जो है ए का दिया रहता है। बात समझ में आ रहे हैं? ए मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा और उसको जो है आपको जो है उससे जो है आप a² निकालेंगे। तो a² निकालने का तरीका बताए थे, a × a करके। और उसके बाद क्या करते हैं कि इस पैटर्न पर बैठाएंगे, माने इस गिवन जो है सिस्टम पर बैठाएंगे कि a² जो आएगा उसका वैल्यू लिख देंगे 4 × a का तमाम वैल्यू का मल्टीप्लाइड कर देंगे। और i का मतलब अगर 3:3 का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में जब इस पैटर्न पर रखेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका तमाम एलिमेंट्स 0 0 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 होने का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, तो अब इससे जो है हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ए दिया हुआ है तो मैट्रिक्स इनवर्स का जो है एक्सप्रेशन क्या होगा, a⁻⁻1। समझ आ रहे हैं ना। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -1। उसका माने एक्सपोनेंट हो जाएगा, पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। या कहता है a⁻⁻1। तो जब ये प्रूव्ड हो जाता है तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो एक काम कर लेते हैं कि इसको प्रूव कर लेते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इससे जो है ए इनवर्स निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हमने ये प्रूव कर लिया है ना कि जब ये प्रूव्ड हो जाए, व्हेन प्रूव्ड, जब ये प्रूव्ड हो जाए तब क्या इसको करेंगे, देखना मैंने जो वीडियोज में हमने बनाया तो इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे a² जो है 4a + 3i = 0। अब यहाँ करेंगे कि a² को हम a × a कर देंगे प्लस 4a कर देंगे। अच्छा, a² को उतना करने की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे कि a² को रहने देंगे, -4a को रखेंगे अब प्लस 3a × a इनवर्स कर देंगे = 0 या नल मैट्रिक्स। देखो I = होता है a × a इनवर्स, समझ में आ रहे हैं, या होता है a इनवर्स × a। ये गिवन है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि 2 × 2 का इनवर्स कितना हो जाएगा 1, 5 × 5 इनवर्स कितना हो जाएगा 1। अरे बात समझ में। और लिखेंगे a² - 4a + 3a × a इनवर्स = 0। और तब जो है उस बात को लेकर आएंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस I = मज़ेदार नहीं लिखाया,
आई इक्वल ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए। अब देखो तीनों में ए हो गया, तो अब क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए -4 प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। यानी और क्या हो जाएगा, ए -4 प्लस 3 ए इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और क्या हो जाएगा कि 3 ए इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अच्छा, तब अब क्या करेंगे कि इतना इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे कि 3 ए इनवर्स इक्वल टू 4i 4i इक्वल 4i माइनस ए। बात समझ में आ रहे हैं। आई इसलिए कि 4 में से मैट्रिक्स को नहीं घटाएंगे, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 का बना देंगे। ठीक है, सब एलिमेंट्स को 4 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 हो जाएगा। क्लियर की बातें। और उसमें से ए को माइनस कर देंगे, जो मैट्रिक्स आ जाएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, 3 को नीचे चले जाएंगे लेकर, और वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर की बातें। तो एक तरीका ये है ना, एक तरीका आप इस ढंग से बना सकते हो। अब आ जाओ दूसरा तरीका। दूसरा जो है 3 मेथड भी हटा दें। दूसरा जो है आप कह सकते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो है वो आपका, उसमें आपको ए इनवर्स जब आपको फाइंड आउट करना है तो इसका होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा, समझ रहे हैं, आपका पास जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका सबसे यहाँ लिख देंगे वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स, यानी 0 नॉट नल मैट्रिक्स, है ना। डिटर्मिनेंट अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 निकल गया तो उसका जो है हम इन्वर्स, क्यों, क्योंकि 0 से डिवाइड करना होगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। नॉट 0 कहाँ होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि 3/0 मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। लेकिन 0/3 ये क्या होगा, ये क्या है, डिफाइंड है। आ रही बात समझ में। तो ये जो है डिफरेंसेस को समझनी चाहिए। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो है यहाँ ये कह सकते हैं, आप ये भी कर देगा इसको, जो है आप इस सिंबल को किताब में आप इसको लिखेगा, नहीं तो किताब में क्या लिखेगा, DT डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कर देगा, है ना। तो ये बातें आ जाती है। तो एक दूसरा मेथड ये है। अब एडजॉइंट निकालने का पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस कराया था, देख लेना उसमें। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग भी देख लेना,
नहीं समझ में आएगा फिर क्लास में बतला देंगे। इसी तीनों में से कोई पूछता रहता है परीक्षा में। थर्ड मेथड है ना, उसमें क्या है कि व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देखो ऑर्थोगोनल का स्पेलिंग लिखते हैं, कहीं गलत होगा तो बताना। ऑर्थोगोनल ये है ना, देखिए स्पेलिंग होगा कहीं पर, है ना, कि व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब अभी समझाएंगे कि जब ये ऑर्थोगोनल होगा तो ये इन्वर्स इक्वल हो जाएगा ये ट्रांसपोज। यानी अगर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल है, और वो कौन सा ऑर्थोगोनल है, एक टर्म यूज करेगा, उसमें देखोगे लिखा हुआ प्रॉपर, इसको यहाँ काठी के लिख दें, है ना, उसमें लिखा होगा प्रॉपर ऑर्थोगोनल। हाँ, प्रॉपर ऑर्थोगोनल प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तब क्या होगा, ये इन्वर्स निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में बदल दो, ये इन्वर्स निकल गया। समझ में आ रहे हैं कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको 2 नंबर का सवाल दे सकता है। आप लोग को भी देख लीजिए, 2 नंबर का सवाल जब दे सकता है, कह देगा गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। तो उसमें क्या करेंगे कि रो का कॉलम में बदला हुआ रहेगा, वो रिजल्ट आपका हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल को निकालने का फार्मूला है, फार्मूला बतला दें, उसी से तो बात आई। इसी से बात क्यों आई, देखो उसका ये है। अब देखो ऑर्थोगोनल को समझते हैं। ऑर्थोगोनल 2 होता है, एक प्रॉपर होता है, एक नॉर्मल ऑर्थोगोनल लिखेगा या प्रॉपर ऑर्थोगोनल लिखेगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखा है ना ऑर्थोगोनल, हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा चीज है। देखो इसका ये टर्म्स है कि A इंटू ए का ट्रांसपोज करो तो वो बदल जाएगा I में, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब गिवन मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यदि नहीं आई नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, माने 1, तो 1 तो खैर नहीं लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का माने प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आएगा, है ना। और अगर ये क्या हो जाएगा तब प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर टर्म इसमें टैग लग जाएगा, प्रॉपर ऑर्थोगोनल होगा। आ रही बात समझ में। और माइनस भी होता है ना, या तो माइनस आई होगा या तो प्लस आई होगा। अगर प्लस आई है मतलब वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, तो उस स्थिति में रिजल्ट ये होगा। अब एक ऑर्थोगोनल को प्रूव करते हैं, एक क्वेश्चन लो तो समझ में आ गया ना कि 3 तरीके से हम मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। एक हो गया पॉलिनोमियल, कहाँ लिखा, थ्री मेथड्स, यहां से है ना, एक नंबर से है। तो हम लोग यहां पर से देख रहे हैं कि 3 मेथड्स हैं। एक है हमारे पास पॉलिनोमियल मेथड, तो पॉलिनोमियल मेथड से होते हुए इसे भी पॉलिनोमियल मेथड के आधार पर बनाएं। तो इसको यहाँ पर भी हम
पॉलिनोमियल मेथड यहाँ पर भी लिख देते हैं, है ना। एक सवाल बना देते हैं। अच्छा, एक सवाल पॉलिनोमियल का बना देते हैं। और ऑर्थोगोनल का कोई सवाल बोलो, कितना नंबर? सर ऑर्थोगोनल का बताइए कि प्रॉपर प्रॉपर ही मिलेगा, उसमें किताब में प्रॉपर ही मिलेगा। बोला है वेरीफाइड सेट। कितना नंबर सवाल है? सर ये तो है 32 नंबर है ना। 32 है। बोलो क्या लिखा है? वेरीफाइड सेट का एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन लिखने दो। मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? टू बी प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक है। अब कर सकते हैं therefore now ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये 1/√2 ना, 1/√2 और 1 1 माइनस 1 और 1 और फिर इंटू 1/√2 और फिर क्या होगा? 1 1 माइनस 1 1। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्रांसपोज हो गया। ये जो हो गया, आप इसको ऐसे देखा कि ये जो हो गया हमारे पास ए हुआ, ये जो हुआ हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको लेना है और हमें इसे लेना है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? इसी से लिख दे क्या ना, ये वाले जब एक रंग से चल रहा है तो एक रंग चले। तो इक्वल टू 1√2 को 1√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। फिर सेकंड तैयार करेंगे तो 1 इंटू माइनस 1 फिर प्लस 1 इंटू 1 और माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 1 इंटू 1। फिर क्या होगा? माइनस 1 इंटू माइनस 1, यानी कि आप इसको ऐसे लिखो, माइनस 1 हो जाएगा ना, इंटू माइनस 1 ऊपर से उतरेगा देख, फिर प्लस क्या होगा? 1 इंटू ऊपर से कितना हो जाएगा? 1। मल्टीप्लाई में बताए थे ना रूल, तो कितना हो जाएगा? 1/2। ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1/2 1/2 और अंदर क्या हो जाएगा?
नहीं, ये 2 फिर 0 राइट, फिर 0 2। अब क्या करोगे, 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 इक्वल टू I, है ना। 10 मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, 10 मैट्रिक्स ए इज ए प्रॉपर ऑर्थोगोनल, है ना। बात समझ में आ गए। तो केवल इसमें इतना ही पूछा है, लेकिन एक सवाल देखो उसमें 33 क्या है बोलो। सो डैट, एक मिनट रुक जा, सो डैट हेंस फाइंड ए ना, हेंस उसके बाद टर्म यूज किया होगा, हेंस यहाँ कॉमा दे दिया, हेंस के बाद फाइंड ए इनवर्स, ये दिया, यानी पहले उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे जब आप इसमें हैं फर्स्ट मेथड में, तो पहले क्या है, इतना इज इक्वल टू आपको नल मैट्रिक्स प्रूव करना है, तब जाकर ये हेंस फाइंड ए इनवर्स। पहले कहेगा प्रूव दैट द पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका रिजल्ट आपका ये मैट्रिक्स दिया रहेगा। अब पहले कहेगा सो डैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो 2 सवाल इसमें हो जाता है, समझ रहे हैं। और तो वो सवाल आपका क्या होगा, 4 नंबर का या 6 नंबर का। प्रूफ करने वाला 4 नंबर का दे देगा और ए इनवर्स निकालने का 2 नंबर का दे देगा। अगर केवल 2 नंबर का होगा तो कह देगा कि गिवन मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, है ना, दिस इक्वेशन इज वेरीफाइड, देन फाइंड ए इनवर्स। तो फिर इसको अलजेब्रा करके ऐसे निकाल देंगे। अगर यहां कह देता इसमें कह देता कि दिस इज वेरीफाइड, कि ये ऑर्थोगोनल है, तब आप क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। तो देख इसका रिजल्ट तो मुंह पर बन जाएगा, ऑर्थोगोनल तो प्रूव करना है। अब ये वैल्यू को खाली रिवर्स कर दे तो 1 2 2 हो जाएगा। देख रिजल्ट आपका, अगर हम डायरेक्ट अगर रिजल्ट लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि प्रूफ जो है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन में लिख देते हैं। एक चीज और सिखला देंगे इसमें, सॉल्यूशन क्या, टू बी proved by viewers that given matrix is ऑर्थोगोनल। क्लियर, यानी ये आप लोग करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसके आगे एक लाइन का चीज है वो मैं बतला देता हूं। तो सीधे लिख देंगे क्या, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब 1/3 अपने जगह। अब उसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2, फिर ए वाला जो है आपका रो में है तो कॉलम हो जाएगा। फिर क्या होगा, सेकंड वाले का 2 1 -2 है, हाँ -2, फिर -2 2 -1। देखिए यही आंसर होगा, मैच करें आंसर किताब में।
यस सर यही आंसर है ना? क्या बताने जा रहे थे? सर ए इनवर्स हाँ, वो आपको बतलाने। कितना नंबर क्वेश्चन है? सर 34। 34 क्या है उसमें? सर इफ यस इफ लिखा है। यस इफ ए इनवर्स ए इनवर्स इक्वल नेगेटिव लाएंगे। बदल लगता है। इफ ए इनवर्स इज, उसके बाद सर कॉमा देने के बाद कॉमा, फाइंड ए ए। तो बहुत आसान सी चीज है। देखो, इसको सॉल्यूशन करते समय ये माने इनवर्स ऑफ, मान लेते हैं x, क्या होगा? या 2 ही लिख देते हैं, अंक ही लिख देते हैं। इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा? बट ऐसे भी लिख दो। इनवर्स ऑफ 2 को आप क्या लिखोगे? 1/2। 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2, यानी कितना? 2 टू पावर -1, दैट इज क्या हो गया? इनवर्स ऑफ 2। आई बात समझ में? अच्छा, उसी तरीका से आपको इनवर्स ऑफ 2 इनवर्स, इनवर्स ऑफ 2 इनवर्स। तो किसी चीज को इन्वर्स करने के लिए आप क्या लिखते हो? इसको उठा के नीचे कर दिए थे ना, तो ये पूरे टर्म को उठा के नीचे कर दोगे ना, तो कितना लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 2 ना पूरा उठ के चला गया, तो यहाँ पर भी ये पूरा उठ के चला जाएगा। तो 1/2 टू पावर -1 इक्वल टू क्या लिख सकते थे? 2 - 1 का होल पावर -1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2। यानी 2 का माने इनवर्स का इनवर्स माने ओरिजिनल वैल्यू होता है, गिवन वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहता है कि ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स दिया हुआ है, ए निकालना है, मतलब ए इनवर्स का ही इनवर्स निकाल दें। ये इनवर्स का ही इनवर्स निकाल देंगे, ए इनवर्स का ही इनवर्स निकाल देंगे तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब देखो इसको कैसे निकालोगे, इसको रहने देते हैं समझने के लिए, है ना। इसको लिख दें, वर्क नोट हुआ ना, ये मेरे लिए वर्क नोट हो गया, आप लोग के लिए हो गया समझने के लिए। अच्छा, अब जो है इसमें आपको निकालना है ए, तो कह सकते हैं सॉल्यूशन में जाएंगे तो एकदम मिलता नहीं है। देख है, ये तादेर में हम इसको कर रहे हैं। हाँ, किए जा रहे, एक बार देखना पड़ेगा कहाँ सेट होगा। देख, सॉल्यूशन में हम निकालेंगे कि ए इक्वल क्या होगा? ए इनवर्स का इनवर्स। बस में आ रहा है, ये इनवर्स का इनवर्स ही हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 बाई आपको डिटर्मिनेंट ऑफ किसका?
ए इन्वर्स, क्योंकि हमारे पास तो अब पूरा ए इन्वर्स चलेगा, इनटू अब क्या होगा एडजॉइंट ए इन्वर्स। मतलब इसको तुम नॉर्मली ए मान के चलो, समझ रहे हो, नॉर्मली ए मान के चलो, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो अब जो है हमको ए इक्वल टू सच एंड सच होगा। अब यहाँ करोगे जैसे नाउ, अब आपके पास डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, ए इन्वर्स का, ये सिंबल दे देंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे और ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 3 1 5 1 2 और 3 2 -1। अब एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट यहाँ कर सकते हैं, अट जाएगा यहाँ के अगला पन्ना में चलें। अच्छा ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय C1 कर देते हैं फर्स्ट कॉलम, यानी कितना हो जाएगा 2, तो 2 का कितना हो जाएगा माइनस, ऐसा करते डायरेक्ट बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 यानी कि -1 हो जाएगा, फिर -2 2 जा 4, फिर -3 है ना। तो जैसे अगर तुम इसको समझने के लिए ये और ये काट दिया, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर -2 दूनी के 4 हो जाएगा, आड़ी बात समझ में। अब दूसरा जो है इसको 3 को लेते हैं, तो एक कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, और फिर प्लस, अच्छा पहले इसको हटा दो, अब 1 आ जाएगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में, अच्छा 1 का रिस्पेक्ट में अगर एक हटा दो और ये हटा दो तो 10 -3, हाँ ये तो 3 को मैं तीनों इंटू कहाँ था, पहले तो ये होगा, हाँ -11 इंटू माइनस प्लस, तो 40 -10 यानी कि 30। ये बात समझ में आ गई, ये तो प्रिंटिंग में आ जाता होगा, ये तो प्रिंटिंग में आ जाता होगा, बात तो क्लियर है। अच्छा तो ये क्या निकल गया, इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका एडजॉइंट आप लोग निकालोगे, और नहीं एक दूसरा चीज सिखला देंगे, तो उसमें भी तो 5 मिनट टाइम लग जाएगा। तो ये कह सकते हैं फाइंड, खाली को सजा देते हैं, समझ रहे हो, केवल हम उसको सजा देना है। एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालेंगे, बावर सॉल्यूशन लिखना तो ठीक नहीं है, ये हो जाएगा। अब जो है हमको किसका एडजॉइंट निकालना है, अब लिखेंगे, येलो से लिख रहे थे, चलो ठीक है। अगेन क्या होगा कि एडजॉइंट किसका, ये इन्वर्स का, तो अब एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले उसको नहीं बनाए, आप लिखेंगे 2 के रिस्पेक्ट में आ रहा है +1 2 2 -1 है ना, बड़ा सही बना लेंगे। फिर 3 के रिस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा, और 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 3 हटाते हैं तो 5 3 2 -1। एक कुछ समझ में आ रहा है तुमको, डिटर्मिनेंट का ही लेंगे, हाँ डिटर्मिनेंट का, इसको आगे चलकर कई बतलाएंगे कि इसमें माइनर और को फैक्टर क्या होता है इसमें। तो 5 3 फिर ये प्लस हो जाएगा, 5 3 1 2, फिर यहाँ माइनस, इसके रिस्पेक्ट में किसका बनाए थे, इसका बना लिए ना, अब इसका बनाएंगे, तो 5 को लेंगे तो ये अब ये कैंसिल,
आ रही बात समझ में? 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3 2 1 माइनस, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं, ये हमारा कंसिडरेशन में है, तो अब क्या बच जाएगा? 3 2 1 माइनस 1, फिर प्लस है ना। तो अब किसको लेंगे? अब हमको लेंगे 1 को, तो 1 को जब कंसीडर करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 3 1 माइनस 1, है ना, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 3 2 हो जाएगा ना। देख ले भाई, गाय की गलती हो जाती है, ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 2 3 3 2, ये हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद क्या होगा? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अब उसके बाद किसके लिए? 3 के लिए। तो ये 3 को अगर हम रखते हैं, तो ये 3 को अगर रखते हैं तो ये मेरा कैंसिल और ये कैंसिल, 3 1 1 2, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 3 1 1 2, है ना। अरे यार, ये तो हम बना ही दिया। हाँ, माइनस, अच्छा अब इसको पहले हटा दें। हाँ, अब 2 के लिए है, तो 2 के लिए है तो आपका ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2 5 1 2, 2 5 1 2, फिर क्या होगा? प्लस, है ना। तो प्लस होगा तो हमारे जो है इसके रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना? 2 5 3 1, ये हो जाएगा। और ये घेरा लग बंद कर देंगे और इसके सिर पर टी लिख देंगे, ट्रांसपोज, माने ये जो रिजल्ट आ जाएगा इसका फिर क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। आ रही बात समझ में? देखो ये, अब पहले इसको रहने दो, क्या हो जाएगा ना, बना ही देते हैं, प्लस रह जाएगा और अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा? अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू 1 -4 हो जाएगा ना, यानी कि -1 और -4 यानी -5, और -5 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा ना। अब बात तो समझ में आ जाएगी, जो वीडियो देखेगा क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ वर्क कर दिया, इसको स्टोर नहीं करते हैं, है ना। आप लोग अपने से रफ करना। अच्छा, सेकंड रफ क्या होगा? माइनस से बाहर और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा -5 और -6, वही वाला चीज़ आ गई जो वहाँ पर मिस्टेक किए थे। वही माइनस कितना हो जाएगा? 11, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? तो प्लस तो नहीं लिखेंगे, 11। अरे बात समझ में? ये 5 आया था ना। अच्छा, अब थर्ड वाले को लीजिए, 5 दूनी के 10 -3 यानी कि 7, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। और इसका लीजिए तो क्या आ जाएगा? -3 और -2 यानी -5 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसका वर्कआउट कीजिए, तो इसका जब वर्कआउट कीजिएगा तो -2 और -3 यानी -5 आ रही बात समझ में? अच्छा, उसके बाद
माइनस वाला को हम थोड़ा सा हम भी घबराए थे, कितना लिखेंगे 4 माइनस 9। देखो हम गलती करते हैं, तुम गलती करते तो हुट हाट कर देते हैं, अब हम गलती करते हैं तो बस बोलने में बोलें क्या बोलें, इसी को कहते हैं पावर। हाँ तो कितना हो जाएगा -5, हाँ +5 कहाँ लिखें, यहाँ लिखें। वर्क करने से बेनिफिट ये रहता है कि आप कितनों भी मैंने इधर उधर रहेंगे ना, तो चूंकि वहाँ पर वो चीज़ें मेंशन रहती है, अतः आप उसको लिख लेते हैं। उसके बाद 3 दूनी के 6 -1 यानी कि फिर 5, सब 5 है। और माइनस बाहर, और 2 दूनी के 4 -5 यानी -1 +1, और 2 -15 -13। और ये क्या है हमारा पास, ट्रांसपोज है ना। कॉपी पेस्ट करते ना, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, रहने दो, कॉपी पेस्ट यहाँ हो गया। अच्छा तो ये हो गई बातें। तो अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, क्योंकि टी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 11, माने नीचे वाले को जो है इस पर ऐसे कर देते हैं, वर्टिकल को हम रो कर देते हैं, फिर कितना होगा 5 -5 5 5 1 -13, इसलिए लिखेंगे। अब इसको तो हमारी जरूरत नहीं रह गई, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ये इक्वल टू लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स, और 1/30 है ना, यहाँ पे, यहाँ पर 30 है ये वाला, अच्छा नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो है इस वैल्यू को उठा देंगे, देखो तो मिला के पहले सेम है, इसमें गलती नहीं हुई ना, नहीं तो गलती तो होना ही होना है मुझसे। हाँ वो नियम है, कितनों भी मना करेंगे ना तो हो ही जाता। कारण कई कारण होता है, सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि यद्यपि पढ़ाते समय अपने आप को कभी भी केयरलेस नहीं कहनी चाहिए, लेकिन होता है क्या है कि आदमी रैंडम रहता है तो बात आ जाती है। हो गया आंसर सेम टू सेम है कि कोई एरर है, आप लोग भी देख लेना, गलत होगा बोल देना, आंसर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ इससे जो है जिसका एडजॉइंट नहीं हुआ था वो एडजॉइंट यहाँ पर भी इस ढंग से आप लोग देख लेंगे। यस अच्छा, और कोई है उसमें सवाल? एक जो होगा सवाल उसमें देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यूड, हाँ उसको कन्वर्ट करना है। एक मैट्रिक्स दिया रहा है, कितना नंबर सवाल है वो? 37। अच्छा ये कौन सा था? 34 35 क्या है सर? यहाँ पे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c in the matrix A given by A equals to 1/3 ABC है। yes तो 3 वो मैट्रिक्स वाला नहीं पूछता परीक्षा में, उसको इग्नोर करो, उसको आगे बढ़ो, वो केवल प्रैक्टिस के लिए। आपके जो सिलेबस है या अभी तक जो पैटर्न आया है CU में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, पिछले हमने 2009 से पैटर्न देखे हैं, तो शायद मेरी नज़र में मैंने मैट्रिक्स सेक्शन से 3 जो है नहीं पूछा है, और 12 से तो खैर हमने उसको मैंने वो किया है, तो आप एक बार देख लेना, अगर होगा तो 3 मैट्रिक्स जैसे बनता है वैसे बना देंगे।
वो होता क्या है ना कि जो फुल पेज मैंने फुल जो स्टडी करता है डिटेल्स में, उसके लिए वो है कि अपना बैठ के करेगा। लेकिन जिसको होता है कि ठीक है ये पैटर्न है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो 3 मैट्रिक्स भी बना लेंगे, क्योंकि उसमें भी यही चीज़ होगी जो करना चाहेगा। चूँकि इसीलिए तो हमने बुक दिया, मैट देते तो नहीं देते हैं। लेकिन आपको 3 मैट्रिक्स का कलकत्ता यूनिवर्सिटी अभी आपको बैचलर इसमें ग्रेजुएशन लेवल में नहीं पूछ रहे हैं, 5th सेमेस्टर जो 3rd ईयर था। तो आप लोग भी देख लेंगे, अगर कहीं पर होगा तो बोलेंगे तो क्लासरूम में बता देंगे। ओके, और देखो उसके बाद 37 है। उसके बाद सर 36 में दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उसके बाद बोला शो दैट ए साइन दिया है ट्रांसपोज, हाँ, फिर बी ब्रैकेट के बाद फिर इनटू ए इनटू इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, बट प्राइमरी डायगोनल वैल्यूज मस्ट नॉट बी जीरो। प्राइमरी, और वही 1 1 1 रह जाता है तो यूनिट हो जाता है। अगर मान लिया कि तीनों कॉमन है तब भी यूनिट माना जाएगा, क्योंकि वो कॉमन बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर डिफर करता है, दोनों वैल्यूज डिफर करता है, कोई 3 है 5 है 9 है, तो वो डिफर कर गया तो वो यूनिट नहीं हुआ, वो डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया। कभी कभी हम डायगोनल को डायगोनल बोलते हैं। हाँ, बहुत कभी जैसे एनालिसिस को हम एनालिसिस बोलते हैं, जब भी होगा तो हम उसको एनालिसिस ही बोलेंगे, जबकि होता है एनालाइसिस, LYSIS होता है। तो एक जुबान पर बैठ जाता है, इसको गलती भी माना जाना चाहिए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश से क्लास नहीं है, इसलिए कैसे मानिएगा आप? मैथ पढ़िए। अच्छा, अब जो है एक 37 में है, 37 बना के लास्ट कर देंगे। और उसके बाद मैट्रिक्स आज क्लास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी शुरू होगा वो फंक्शन का होगा। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी है, कम से कम पहला क्लास के लिए आप लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, बोलो 37। सर बोला एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछता है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में, आप ए इक्वल क्या लिख सकते हो? ए इक्वल लिख सकते हो हाफ ए प्लस ए। देखो तो, अरे क्या होगा, 1/2 इंटू कितना, 2 और 2 कट गया, क्या बच गया? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या है, आपके पास वर्क है, मतलब इसको छोड़ो ना, वर्क नोट ये समझा देंगे, वीडियो देखने वाला समझेगा, इसको हम इरेज कर देंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और हमें असिमेट्रिक दोनों में एक साथ एक्सप्रेस करना, किस रूप में? यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या किस रूप में दिखाना है, सम के रूप में। क्लियर? तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसको करने का तरीका ये है, इसमें बनाया जाता है कि आपके पास हो जाएगा ए इक्वल हाफ ए प्लस, ऐसे करो इसको ब्रैकेट में, ए प्लस ये ट्रांसपोज हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब अगर तुम इसको सॉल्व आउट करोगे तो इतना का रिजल्ट ये होता है।
कैसे करके देखो, उसका ओपन करो तो क्या होगा, हाफ ए हो जाएगा प्लस क्या होगा, हाफ एट ना, हाफ 80 ना, फिर प्लस, फिर हाफ से करेंगे तो क्या होगा, हाफ ए हो जाएगा, फिर माइनस हाफ 80 हो जाएगा, और ये हाफ वाला ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/2a प्लस 1/2a, और हाफ ए इक्वल टू फुल ए, कंप्लीट ए। अब बात समझ में? तो हम ए को हम इतना लिख सकते हैं, अरे बात समझ में? तो उस स्थिति में हम ये समझेंगे कि, समझेंगे नहीं, बताइए, कहा जाता है, समझाया जाता है मैट्रिक्स में कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसको ऐसे करते हैं, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन जो है इंडिकेट करता है किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है ये नहीं, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाए करने के लिए, तो आपको ये यानी इसका करके हाफ कर दीजिए, सिमेट्रिक हो जाएगा। कहेगा केवल स्क्यूड निकालिए, तो स्क्यूड में क्या करिए, माइनस कर दीजिए, और फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो रिजल्ट ही आ जाएगा। लेकिन अकेला कह देंगे कि गिवन मैट्रिक्स, यू आर गिवन ए मैट्रिक्स ए विद दिस अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज, सिस्टम ऑफ वैल्यूज, ओके, देन फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो केवल इस पोर्शन को निकालेंगे। आ रही बात समझ में, है ना? और अगर कह देगा कि असिमेट्रिक निकालिए तो माइनस कर देंगे, लेकिन कह देगा कि दोनों को सिमेट्रिक असिमेट्रिक को सम के रूप में कीजिए, तो हम इसको कैसे दो पार्ट में बांटेंगे, कैसे हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है? और अगर हमको प्रूफ करना होगा तो फिर दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो रिपीट हो जाना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, तो उसका फार्मूला ये होता है, और ये जो है ये किसको शो करता है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक लिखेंगे तो फिर बेवकूफ़ लोग जो है हल्ला करेगा, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक। बाद में क्लास में आवेगा, अगर वीडियो देखे रहेगा तो कहेगा सर हमको इतना मूर्ख समझते हैं, और जो मूर्ख होगा वही बोलेगा, हाँ, चतुर बनने के लिए। हाँ हाँ, अब देखो a प्लस 80 निकालना है, तो ऐसा करो, पहले इसको निकाल लेते हैं अलग अलग, तो कह सकते हैं सिंस a प्लस AT, वर्कआउट कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये क्या वैल्यू है, -3 2 1 4 3 4 1 1 5। अब इसको ट्रांसपोज कर देना है ना, ट्रांसपोज करना है प्लस के साथ, प्लस, ये हम इधर गलत देते हैं, ऐसे लेना चाहिए। अब क्या होगा, -3 4 1 2 3 1 1 4 5, तो क्या हो जाएगा, -3 और -3 तो -6 हो जाएगा, फिर 4 + 2 6 हो जाएगा, 2, फिर हो जाएगा 4 और 2 6, फिर ये 6, ये हो जाएगा 6, ये होगा 5, फिर 2 5 10, ये हो जाएगा। अगर ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिख तो आता है क्या, इसको 2 से भागा दे देंगे,
कितना कितना आता है? -3 yes sir 3 -3 3 1 yes 3 3 5/2 yes sir 1 5/2 5 yes sir answer आ गया ना? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? सिमेट्रिक। matrix आई बात समझ में? yes अच्छा, इसको वहाँ पर बैठा देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर एक चीज़ और बना देते हैं, यहाँ अटेगा नहीं भाई मेरे। तो ऐसा करते हैं। अब तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से, yes sir कोई दिक्कत no sir नहीं। अब जो है हम इसको हटा देना, इसको हटा दें और कंटिन्यू लिख के चलें। 34 का कितना का? 37 का था ना? yes sir यहाँ लिख देते हैं 37। इसका कलर चेंज कर दें। डॉट डॉट डॉट, यस। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखोगे कि देयरफॉर हाफ और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ अंडर ब्रैकेट, वैल्यू बता लो। अच्छा, ये वैल्यू का भी तो जरूरत नहीं है हमको। तो अब क्या होगा? -6 -6 6 2 6 6 5 2 5 10। अब इसको एक और जो है टाइम पास कर लेते हैं। -6/2 6/2 2/2, फिर हो जाएगा 6/2 6/2 5/2 2/2 5/2 5/2 और 10/2 ब्रैकेट बंद। तो कितना हो जाएगा? -3 3 1 3 3 3 3 5/2 1 5/2 और 5। एक पोजीशन हो गया, ये 1 बना लेते हैं। अच्छा, अब यहीं से कंटिन्यू रहते हैं ताकि काम करने में आसानी हो जाएगा। अगेन क्या होगा? a - 8, ठीक है। तो अभी का वैल्यू कितना था? -3 2 1 4 3 4 1 1 5, फिर माइनस, अब ट्रांसपोज करोगे -3 4 1 2 3 1 1 4 5। इसका रिजल्ट तो यहाँ आ जाना चाहिए कि नीचे ले लें, रहने दो, कंटिन्यू में काम करने में आसान हो जाएगा। फिर जो है इसमें है, यहाँ से ना हम लोग को बढ़ना है, तो बाकी हम लोग इसको हटा दें, ठीक है। तो अब क्या होगा? अच्छा, क्या होगा? माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये 0 2 हट 2 - 4 तो -2 1 - 0 4
4 माइनस 2 2, फिर 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 5 0। इसमें जानते हो स्क्यूनेस स्क्यूड का क्या है? हाफ ए का छोटा कहाँ होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ 0 माइनस 2 0 2 0 3 0 माइनस 3 और 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट करेंगे तो ये 0 माइनस 1 0 1 0 3/2, फिर हो जाएगा 0 माइनस 3/2 और 0 10। रिक्वायर्ड क्वेश्चन में क्या लिखे हुए था, जो -3 3 है, देखो -3 3 1 -3 3 1, फिर 3 3 5/2 3 3 5/2, यहाँ कर सकते हैं इसको, मान लो डॉट 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 2, और तब यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम 1 एंड 2, है ना। बात हो जाएगी, कहाँ से होगा, अरे बात समझ में, उसको क्या समझ में आएगा, 3 3 2 और 3 3 5/2 था, 1 5/2 5, 1 5/2 5 प्लस, इस वैल्यू को रिपीट कर दीजिए, 0 माइनस 1 0 1 0 3/2, फिर हो जाएगा 0 माइनस 3/2 और 0। ये हो गया आपका आंसर। और ये हो गया कि गिवन मैट्रिक्स जो आप ए था उसका दो पार्टीशन कर, दो पार्ट में कर देना, एक सिमेट्रिक में और एक स्क्यूड में। अब अगर हम प्रूव करना चाहें तो देखते हैं कि क्या प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। मतलब -3 + 0 = -3 होगा। आपका देखिए क्या था सवाल में, एक मिनट सवाल यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास ए का वैल्यू था ये, है ना, कितना था -3 2 1। अब देखो यहाँ पर आकर कहाँ पर बनाइए, आपका क्या था सवाल, -3 2 1 और 4 3 4 4 3 4 1 1 5, है ना, 1 1 5। तो अब देखो -3 + 0 = -3, फिर क्या है 3 + -1 तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1 + 0 यानी कि 1, 3 + 1 4 4 हो गया, फिर 3 + 0 यानी 3 रह गया, 5/2 और 3/2। तो देखिए 5/2 + 3/2, मतलब कि हमको इसको और इसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 8/2। 8/2 का मतलब हो गया 4, ये प्रूव्ड हो गया। पहले इस सबको हटाने दें, ये हो गया। अब थर्ड वाला को प्रूव करते हैं,
तो कितना आ जाएगा 1 0 यानी 1 प्लस 0 यानी कि 1, yes फिर कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 3/2 यानी कि 2, तो 2 यानी बाय ऐसा लिखो, मैंने ये कर दें क्या 5 माइनस 3 यानी कि 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि 1 हो जाएगा। और ये 1 ये प्रूव्ड हो गया, और ये हो गया 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। तो ये हो गया प्रूफ, है ना, कि गिवन मैट्रिक्स को हम कैसे इसको दो पार्ट में करें जिससे कि एक सिमेट्रिक कहलाए और एक असिमेट्रिक कहलाए। आई बात समझ में? तो अब ये देखने की चीज़ है कि कैसे ये सिमेट्रिक है और कैसे ये असिमेट्रिक है। तो देख है, तो बात समझ में आ गई। ये बात तो हमने समझाने के लिए कहा था, ये बात अपन समझ लेंगे कि एक पार्ट जो है अगर कहेगा केवल सिमेट्रिक करे, दो आपको 4 नंबर के सवाल में 2 नंबर के दे कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो केवल एक पार्ट बनेगा। लेकिन कह देगा द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों पार्ट बनेगा, है ना। अब फाइनली रिजल्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर देख लेंगे। और उसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो आपका ये आया, क्या बोलते हैं, जो आपका रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया, सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का रिजल्ट में जो अभी हमने वहां पर आपको रिहर्सल करके दिखलाया कि आप उसको रो को कॉलम में बदल दीजिए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो मतलब सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज कर दीजिए। और असिमेट्रिक में तो बात होगी। इस तरीका से आपका मैट्रिक्स हम आज कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चीज करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।